हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यम क्लासेज। आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। रिमूव टू का रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है कि यदि वाक्य में जो वाक्य दिया गया है, यदि वाक्य में नोट दिया है, अब तक जितने भी रूल हमने पढ़े हैं उनमें किसी में भी नोट नहीं था। नोट हम अपने आप लगाते थे रूल के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए। तो अब क्या करना है, यदि वाक्य में नोट दिया गया है, नोट दिया हो तो उसे हटा देना है, उसे हटाना है। और हम कैन, विल, अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो हम कैन या विल का यूज करेंगे, और यदि वाक्य पास्ट में है तो हम कुड या वुड का यूज करेंगे। अगर वाक्य में पहले से ही नोट दिया गया है तो उसको हटा करके हमें क्या करना है, अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन या विल का यूज करें, अगर पास्ट में है तो हमें कुड या वुड का यूज करना है। कैसे? ही वॉज टू डिसऑनेस्ट, he was too dishonest not to take bribe, यानी कि वह इतना बेईमान था कि रिश्वत, इतना बेईमान था कि रिश्वत लेता। तो हमें क्या बनाना है कि वह इतना बेईमान था कि वह रिश्वत जरूर लेगा। तो कैसे करेंगे? ही वॉज सो डिसऑनेस्ट दैट, अब दैट भी आया है इसमें, तो दैट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट पहले है वो यहाँ पर लगाना है, दैट ही। अब ये वाक्य पास्ट का है तो हमें या तो हम वुड का यूज करें या फिर वुड का यूज करें। ही वुड टेक ब्राइब, यानी कि वो इतना बेईमान था कि रिश्वत जरूर ली होगी उसने। टेक ब्राइब, इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज टू वीक नॉट टू लर्न, तो इसको हम कैसे करेंगे? ही इज सो वीक दैट ही इज टू, सॉरी, इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट ही इज सो इंटेलिजेंट दैट। अब क्या है, ये जो नोट आया है, ये जो पहले से ही सेंटेंस में नोट दिया गया है, इसको हटा करके हमें कैन या विल का यूज करना है। ही विल लर्न या फिर ही कैन लर्न, यानी कि वो इतना होशियार है कि याद कर सकता है। इसमें क्या था, वो इतना होशियार है कि याद, यानी कि वो याद करने में होशियार नहीं है। इसकी हिंदी ये है, हमने बनाया है कि वो इतना होशियार है कि वो याद कर सकता है। तो इसमें क्या है, नोट दिया है तो नोट को हटा देना है, और वाक्य अगर प्रेजेंट में है तो कैन या विल का यूज करना है, अगर पास्ट में है तो कुड या वुड का यूज करना है। तो रूल नंबर अब 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 में क्या है, यदि वाक्य में 4 आ जाएगा, यहीं पर 4, और 4 के बाद कोई नाउन आए, यदि वाक्य में कहीं पर 4 आए और 4 के बाद कोई नाउन आए तो हमें क्या करना है, 4 को हटा करके कैन या कुड, यानी कि प्रेजेंट का वाक्य है तो कैन में जाएगा, पास्ट का है तो कुड में, नोट, फिर बी लगा करके ए और एन के बाद नाउन लगाना है। ए और एन नाउन के अनुसार लगाना है। कैसे? आई एम टू वीक फॉर ए रेसलर, अब इसमें 4 आया है और यहाँ पर नाउन आया, ये नाउन है, ये 4 आया है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मैच कर रहा है हमारे रूल से। तो क्या होगा, आई एम
टू को हटा करके सो लगाना है, सो वीक दैट। यहां तक जैसा कि पहले रोल नंबर फर्स्ट है ऐसा ये है, आई एम सो वीक दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, जो यहाँ पर है वही आई। अब उसके बाद प्रेजेंट में हो तो कैन लगाना है, पास्ट में हो तो कुड लगाना है। आई कैन, कैन के बाद नॉट बी अ रेसलर। इस तरीके से हम इसको रिमूव टू करेंगे। नेक्स्ट है ही वॉज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ही वॉज सो डल दैट ही कुड। अब कुड क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहां पर वाक्य में वाज था, इनके वाज पास्ट का है तो पास्ट के लिए हम कुड का यूज करेंगे। ही कुड बी, सॉरी नॉट भी लगाना है, ही कुड नॉट बी अ रेसलर। इस तरीके से हमारा जो रूल नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, रूल नंबर 8 देखते हैं, जो हमारा रिमूव टू का लास्ट रूल है। यदि वाक्य में कहीं पर फोर के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए, फोर के बाद कोई प्रोनाउन आए, मी, अस, देम, हिम, हर, तो हाँ, और टू न आए, ये भी शर्त है कि ये टू तो आए और उसमें फोर आए, फोर के बाद प्रोनाउन आए, लेकिन ये टू ना आए, इन्फिनेटिव टू न आए, तो फिर हमें क्या करना है, दैट के बाद सब्जेक्ट लगाना है, जैसे रूल नंबर फर्स्ट में है। उसके बाद प्रेजेंट में होगा तो कैन, पास्ट में होगा तो कुड, फिर नॉट लगाना है। उसके बाद इसमें वाक्य में कोई वर्ब नहीं दी हुई होगी सेकंड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसमें हम वाक्य की सेंस के अनुसार टेक लगा सकते हैं, बियर, हैंडल, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के बाद इट का यूज हम कर सकते हैं। कैसे, वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी, तो इसका क्या होगा, वाटर इज सो कोल्ड दैट। अकॉर्डिंग टू रूल, दैट के बाद हमें सब्जेक्ट कौन सा लगाना है, फॉर मी, फॉर अस जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लगा देना है आई। आई के बाद हमें क्या करना है, आई कैन नॉट, और कैन नॉट के बाद हमें कोई भी वर्ब अपने से जोड़नी है जो वाक्य की सेंस बन जाए। तो आई कैन नॉट टेक लगा सकते हैं, यहाँ पर ड्रिंक भी लगा सकते हैं, आई कैन नॉट टेक इट। अगर कोई सेंटेंस किसी चीज को कैच करने का है तो वहां पर, या कोई प्रॉब्लम सोल्व करने का है तो वहां पर हैंडल लगा सकते हैं। कैसे, एक और सेंटेंस है, टी वॉज टू हॉट फॉर मी। एक सेंटेंस देखते हैं पहले हैंडल का, क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर अस। मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है, पहले वाले देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट। अब दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लेना है जो फॉर के बाद होगा, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर। तो वी कैन नॉट। अब इसमें क्या है, इसमें टेक का यूज भी सही नहीं है, हम क्वेश्चन नहीं ले सकते, बियर भी सही है नहीं है, हैंडल यहाँ पर हो सकता है, यानी कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हैंडल, यानी कि हैंडल मतलब सोल, हैंडल इट, या अपने वजह सोल भी लगा सकते हैं, सोल इट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टी वॉज टू हॉट फॉर हिम। तो टी वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, यहाँ पर वॉज आया है तो ये पास्ट में है, तो कुड नॉट टेक, या ड्रिंक भी लगा सकते हैं, टेक इट। तो इस तरीके से जो हमारी रिमूव टू की क्लास थी वो कंप्लीट होता है। ये हमारा जो टॉपिक है इसके 8 रूल है। तो आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।